बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के 17 ठिकानों पर सीबीआई ने रेड की। लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती के पटना, गोपालगंज और दिल्ली स्थित 10 जगहों पर छापेमारी चल रही है। रेलवे में नौकरी पाने वाले लोगों के घरों में भी सीबीआई ने छापा मारा है। सीबीआई की इस कार्रवाई के बाद बिहार में सियासत तेज हो गई है। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि जो लोग लालू प्रसाद से नहीं लड़ पा रहे हैं, वो सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो विरोधी राजनीतिक लड़ाई लालू प्रसाद जी से नहीं लड़ पा रहे हैं, वो इसी तरह से पिछले 25 वर्षों से ज़्यादा समय से परेशान करने के लिए छापेमारी करती रही है। ईडी हो, सीबीआई हो, सारे एजेंसियों को लालू प्रसाद जी के पीछे लगा कर रखा है। इसके बाद भी जनता लालू प्रसाद जी को ताकत देती रही है। कांग्रेस नेता मदन मोहन झा ने इस कार्रवाई को गलत बताया। उन्होंने कहा कि जो केंद्र सरकार के अनुकूल नहीं चलते हैं, उनके साथ ऐसा ही हश्र होता है, चाहे वो किसी भी दल का हो। सरकार है ना, देश में जो सरकार चल रही है, किस उद्देश्य से काम करती है आप तो जानते ही हैं। कोई लालू जी इसके अकेले भुक्तभोगी नहीं है, वो आज हुए हैं फिर, लेकिन देश में जो भी व्यक्ति हो, चाहे किसी भी दल का हो, अगर उनके अनुकूल नहीं चलता है तो उसकी क्या हर्ष होता है आप देख रहे हैं। चाहे आपको महाराष्ट्र का हो, चाहे बंगलोर का हो, चाहे अन्य जगह। महबूब आलम ने कहा कि केंद्र सरकार लालू प्रसाद से खौफ खा रही है। लालू प्रसाद को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि ऐसे वक्त में गठबंधन में शामिल सभी पार्टियां लालू प्रसाद के साथ खड़ी हैं। लालू जी से खौफ खा रही है केंद्र की सरकार, नरेंद्र मोदी। वो 56 इंच का सीना धंस रहा है, इसलिए ये पुराने मामले को नया रंग दे करके लालू जी को प्रताड़ित करने की साजिश चल रही है। क्यों सिर्फ अकेला और अकेला जो विपक्ष की मजबूत ताकत को पस्त करने के लिए, उसके हौसला को पस्त करने के लिए ये सब साजिश हो रही है। इसलिए इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और हमारी पार्टी और हम जो गठबंधन पूरी ताकत से लालू जी के साथ है और आने वाला दिन में निश्चित रूप से इनको मुंह की खानी पड़ेगी और सांप्रदायिक फांसीवादी ताकतों को शिकस्त हम लोग देंगे। बिहार इसकी अगुवाई करेगा लालू जी के नेतृत्व में। बिहार सरकार में जेडीयू कोटे से मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि सीबीआई की ये रेड भ्रष्टाचार के खिलाफ है, इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। सीबीआई की छापेमारी देखिए, कहीं न कहीं रेलवे रिक्रूटमेंट को लेकर के जो उनके टेन्योर में जो बहालियां हुई थी, उस पर पारदर्शिता बरती नहीं गई थी और बार बार कई राजनीतिक दलों के द्वारा इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लंबे समय से उठाया जा रहा था कि जो बहालियां की गई हैं उसमें पारदर्शिता नहीं की है, कहीं ना कहीं उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। और इन सब बातों को लेकर के हमको लगता है सीबीआई के पास गई होगी, सीबीआई ने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की होगी, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में कुछ साक्ष्य मिले होंगे, उसके बाद उन्होंने केस दायर करके छापामारी कर रही होगी। तो सीबीआई नहीं, ये एकदम सरासर गलत बात है। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा कि इस कार्रवाई को किसी भी राजनीतिक दल से लेना देना नहीं है। कानून अपना काम कर रही है, आप जो चाहते हैं उस पर कानून की नजर होती है। राबड़ी आवास में जो सीबीआई का छापा पड़ा है, वह कानून अपना काम कर रहा है। आप जो करते हैं वो कानून के नज़रों में है और कानून अपना काम करती है। इसमें दूसरे कोई दल का लेना देना नहीं है। ये कानूनी प्रक्रिया है, कानून अपना काम कर रही है। जो भी घपले घोटाले उन्होंने अपने शासनकाल में किए हैं, ये उसी का परिणाम है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। मांझी ने ट्वीट कर इशारों में कहा है कि यह छापेमारी तेजस्वी यादव ने करवाई है। मांझी ने महज एक लाइन में ट्वीट में तेजस्वी यादव के ब्रिटेन जाने और सीबीआई रेड की टाइमिंग पर भी सवाल उठाया है। जीतन राम मांझी ने ट्वीट कर कहा, घर का भेदी लंका ढाए, मौका देख बाहर उड़ जाए। देशवार न्यूज के लिए पटना से राजीव श्रीवास्तव और नीरज त्रिपाठी की रिपोर्ट।